This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हो? सो आई होप आपने सॉल्यूशंस फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। सो आज हम फर्स्ट से आगे बढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने सेकंड से शुरू किया है उनके लिए रेपिटेशन कि आप सेकंड जहां पे लिखा है इससे पिछले वाला फर्स्ट पहले देखेंगे तो ये बेहतर समझ आएगा। ठीक, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बेटे। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने इंट्रोड्यूस किया सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हमने कहा कि हम नॉर्मली बाइनरी सॉल्यूशंस के ऊपर इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होगा अनलेस और अनटिल आपको बताया गया तो आप कंपोनेंट वन या ए को सॉल्वेंट मानेंगे। हम अगर बता देंगे तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आंख कान खुले रखेंगे। और सॉल्यूट को हम कंपोनेंट टू या बी कहेंगे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट हमने 9 प्रकार की राइट, 9 प्रकार की, तीन तीन और तीन डिपेंडेंट अपॉन सॉल्वेंट गैस था, लिक्विड था या सॉलिड था। आपको इनके एग्जाम्पल समझ आने चाहिए। यहाँ पे आपसे आसान और कम मतलब मार्क्स इसमें गुम जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। Apart from this, solution can also be classified depending upon particle size of solute. That may be true solution. हम इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन को ही पढ़ने वाले हैं। सस्पेंशंस को हम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, वहां पे पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, ऐसा हमने सीखा। कोलाइड्स के लिए हम एक पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस की। बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्यूशन कितना गाढ़ा या कितना कमजोर होगा। आप लोगों ने अपने हेल्थ टेस्ट तो करवाए ही होंगे, नहीं करवाए हैं तो आपने शायद कभी रिपोर्ट देखी है, नहीं देखी है तो मे भी अपने पेरेंट्स की कभी कोई अगर रिपोर्ट ब्लड टेस्ट की पड़ी है तो उसमें पड़ेगा, उसके ऊपर लिखा होगा क्लोराइड इतना, क्रेटिनाइन इतना, ग्लूकोज इतना, ट्राइग्लिसराइड इतना और हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना। वो सब कुछ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस ही बेसिकली है, उसके यूनिट्स अलग अलग होते हैं। देयरफॉर हम आपको अलग अलग यूनिट्स में मास परसेंटेज करवाया था, राइट। हम मास परसेंटेज को से 10% ब्रैकेट में W लिख देंगे। हमने आपको वॉल्यूम परसेंटेज कराया, हम से 5% ब्रैकेट में अकेला V भी लिख सकते हैं, ये इसकी नोटेशन हो सकती है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के लिए हमने आपको वेट बाय वॉल्यूम करवाया और आपको बताया कि हम आपको ये नहीं बताएंगे जब क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि ऑस्मोसिस आएगी कि हमने यहाँ पे परसेंटेज से क्या लिया है, तो ध्यान दीजिएगा। हमने आपको पार्ट्स पर मिलियन करवाया, राइट, 10 to the power 6, परसेंट में 10 to the power 2, एंड देन हमने आपको मोल फ्रैक्शन भी करवाया, दैट इज फिफ्थ होगा सीक्वेंस में। फ्रैक्शन ऑलवेज एड्स अप टू 1। फ्रैक्शन, अगर आप फ्रैक्शन को मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी मोल परसेंटेज बन जाएगा। तो बच्चों यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मेरे प्यारे से बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मोलैरिटी, याद रखना आईयूपैक जो कि हम सबके ऊपर बड़ी अथॉरिटी बैठी है, आईयूपैक इंटरनेशनली रिकमेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस मोलैरिटी से। तो अगर आप कोई इंटरनेशनल जर्नल पढ़ रहे हैं, आप अपना कोई रिसर्च पेपर कल को सबमिट करेंगे तो वहां पे मोलैरिटी ही आने वाली है। Molarity of a solution is defined as number of moles of the solute dissolved per liter of the solution. बेटा ध्यान दीजिएगा, it is moles of solute है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में dissolved per liter of the solution है। याद करिए सॉल्यूशन का लीटर होगा। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो आप जानते हैं ना, इसमें आपके पास दो कंपोनेंट होंगे,
इसमें आपके पास वॉल्यूम ऑफ जी सोल्यूट एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। हम इसको कैपिटल एम से भी इंडिकेट करते हैं। कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी इंडिकेट करेगा मोल पर लीटर को। तो अगर हमने कहीं पे 1.5 कैपिटल एम लिखा तो उसका मतलब होगा 1.5 मोल आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो ऑब्वियसली सिचुएशन आने पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिस विल बी 0.75 मोल इन, हाँ जी, 0.5 लीटर और दिस विल बी 3 मोल इन, हाँ जी, 2 लीटर। बट स्टैंडर्डाइज करने के लिए बच्चों हम क्या लेने वाले हैं, ये दैट इज मोल पर लीटर लेने वाले हैं। अब देखिए मोलैरिटी, राइट, आपको अगर नहीं याद है तो आपको दिमाग में रखना है, आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा। अगर नहीं आता है, वैसे आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आप मिलीलीटर की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब सीसी बोले तो भी वो वही बात होगी। दैट इज इक्वल टू -3 मीटर क्यूब के बराबर बन जाएगा 1 लीटर, राइट। 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। बेटे ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या काइनेटिक्स या कोई भी और चैप्टर करवा रहूंगा तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये आपकी जनरल नॉलेज है, आप ये सीख चुके हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको आती है तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। सी मोलैरिटी में आपके पास एक टर्म आई, दैट इज वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर। व्हाई? बचपन से सुनते आए हैं हर साइंस की क्लास में टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सपेंशन, टेम्परेचर के कम करने से कॉन्ट्रैक्शन पाई जाती है। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। अब केमिस्ट्री है भाई, हमें हीटिंग भी करनी पड़ती है, हमें कूलिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज हो गई है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। हम नॉर्मली मोलैरिटी को तभी यूज करेंगे जब हम रूम टेम्परेचर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज हो। अगर हम कहीं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे या हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम मोलैरिटी नहीं लेके आएंगे। थोड़े समय में कराता हूं, वहां पे हम मोलैरिटी छोटा एम लेके आएंगे, दैट इज पोस्टपोन्ड थोड़े समय के लिए। नाउ 1 लीटर में अब ये भी बताया 1000 ml आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर रखा है तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो आपकी मर्जी है, आप ये या ये रिलेशन यूज करिए। फर्क सिर्फ यहाँ पे लीटर्स है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 है, यहाँ पे मिलीलीटर है तो यहाँ पे 1000 है। बिकॉज लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करना तो आपको 1000 का फैक्टर लगने वाला है। एंड आई होप एवरीबॉडी रिमेम्बर दैट मोल्स कैसे निकाले जाते थे। वेट ऑफ द सब्सटेंस इज अ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। रिमेम्बर मोलैरिटी हम सोल्यूट को देते हैं, सॉल्वेंट की मोलैरिटी देने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूट, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ में होगा। जो कुछ सीखा उसको क्वेश्चन की फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मास 40। तो हम साथ साथ में काम करते हैं। N नंबर ऑफ मोल्स इज वेट गिवन बाय मोलर मास। 2.46 ग्राम दिया गया और 40 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटे, राइट। मैं कैलकुलेशन जल्दी कर सकता हूं। सो दैट इज 0.0615 मोल आ गए। are dissolved in water to make 100 cc in a volumetric flask।
अब ये जो 100 सीसी है ये मिला के है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो अब हम मोलैरिटी की कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने इन सीसी रखा था तो याद करिए 1000 का फैक्टर था, सो दैट इज ऊपर से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था दोस्तों 1000, और इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर 0.615 कैपिटल एम लिख सकते हैं, वो आपका आंसर यहाँ पे हमने निकाल दिया। इसका मतलब every 1 liter of this solution will be having what, the 0.615 every 1 liter। तो 100 सीसी में कितने हो जाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 लीटर हुआ या 2000 सीसी हुआ, उसी प्रोपोर्शन में आप इसको ले लीजिए। समझ पा रहे हैं? सो मोलैरिटी इज इक्वल टू N by V, राइट। N इज क्या है, मोल्स। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। याद रखना इस वक्त मैंने लीटर्स लिया है, ठीक। बट ये मोल्स किस फॉर्म में होगा, ये सॉल्यूशन में अगर आपने किसी चीज के मोल्स निकालने हो तो आप इसको मोलैरिटी, जिसकी डायमेंशंस मोल पर लीटर होगी, एंड वॉल्यूम जिसकी डायमेंशन लीटर में होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर अपने आप ही किस में रह जाएगा, द मोल्स में रह जाएगा। तो बेटे बहुत सारे रिलेशन आपने देखे हैं, इसको भी कहीं नोट करके रखिएगा। ये उसका जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो हमने देखा कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। रदर याद रखना जिसमें भी वॉल्यूम आ रहा है वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, परसेंटेज बाय वेट नहीं है, बट परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। मोलैरिटी डिपेंडेंट है टेम्परेचर की, क्यों, क्योंकि सब में वॉल्यूम आ रहा है, सिंपल सी बात है। अब हम आपको करवाने वाले हैं एक चीज जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे वॉल्यूम उड़ा देंगे। मोलैलिटी, इसको छोटा m लिखा जाता है, राइट, छोटा m। अगर कंफ्यूजन है तो मोलैलिटी L साथ में लगा, तो मोलैलिटी L वाली, ठीक। इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, न्यूमरेटर, dissolved per kg of the solvent, dissolved per kg of the solvent। अंतर महसूस करो बेटे, यहां पे ये है, दोनों में सेम चीज थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां पे हमारे पास था इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, तो क्या आप फर्क महसूस कर पा रहे हैं बच्चों? यहाँ पे मास है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे लीटर्स है। तो जैसा आपने देखा इस वक्त इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है ना। ये मोल हो गया और ये केजी हो गया। अगर ये ग्राम में हुआ तो आपको क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा होल टर्म को, मोल्स पर किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल 1 छोटा m मतलब मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल of KCl is dissolved in 1 kg of the solvent। समझ गए बच्चों, the relationship between molality and molarity। So मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई तुम्हें ऐसे डेफिनेशन पूछेगा, पूछ लिया तो हम तैयार हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं इसकी एप्लीकेशन है। कल का तुम बड़े डॉक्टर है तो कोई ये नहीं पढ़ेगा कि तुमने मेडिकल कॉलेज में क्या क्या पढ़ा। वो सामने मरीज आया जिसको कोई खांसी हुई, जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, आपने उसके एल्ब्यूमिन पढ़े, आपने उसका ट्राइग्लिसराइड पढ़ा, आपने उसको उसका इलाज बताना है। तो ये जो है ये तो नॉलेज है ना, इसकी एप्लीकेशन बतानी है। देखो बेटे दो चीजें होती है, एक होती है विद्या, एक होती है बुद्धि।
विद्या मैं आपको दे रहा हूं, बुद्धि आपने डेवलप करनी है, रास्ता वो भी मैं ही बता रहा हूं, पर वो कैसे सिखानी है, वो क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चों, उतना हम सुखी रहेंगे। डेफिनेशन मत रटो। So molality is considered better than molarity because molality is independent of temperature, but molarity depends upon temperature. It depends upon temperature. We have done it. This slide I'm giving you as a homework, right? आप देखने वाले हैं कि वॉल्यूम के बढ़ने से मोलारिटी पे क्या फर्क होगा, वॉल्यूम के कम करने से यानी कि टेम्परेचर कम करने से क्या फर्क होगा, right? But I introduce wherever we are discussing experiment at boiling point or freezing point, molality is used. प्लीज ध्यान से सुनिए, इस स्ट्रक्चर में हम आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को हिट करने वाले हैं, तो वहां पे बच्चों मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे ही मैं बता चुका हूं, ऑस्मोसिस आएगी, ऑस्मोसिस में वेट बाय वॉल्यूम आएगा, ये स्मार्टनेस होगी। वो थी डेफिनेशन, ये थी एप्लीकेशन, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान करना। कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर है ना। कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। अरे भाई, पोटेशियम कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम फंस गए हैं। पोटेशियम कार्बोनेट का अगर मोलर मास नहीं निकाल सकते हैं तो हम और फंस गए हैं। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, जरा आंसर दीजिए कितना हो जाएगा। 78, 90 और 48 कितना हो गया, 138 ग्राम पर मोल। तो बच्चों इसके n नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 20.7, 138 ग्राम, और ग्राम पर मोल में से मोल रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि दिस इज 0.15, 13.8 इंटू 1, 13.8 प्लस उसके ऊपर तकरीबन 6.3 के आसपास ज्यादा है, तो मैंने उसको 0.15 राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक। In 500 ml of solution, assuming density of solution to be 1 gram. बच्चों यू नो डेंसिटी, इस वक्त सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इज मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बच्चों, ठीक है ना। तो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 500 ml, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, राइट, 500, गलती कर गया बेटे, ग्राम लिखना था, ग्राम। नाउ यहां पे हमने मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ क्या रखना था, सोल्यूट रखना था। अगर इन ग्राम्स रखा है तो इनटू 1000 होगा। अरे ये तो मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है ना बच्चों, इसको जरा रब कर देते हैं क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पे जरा क्लैरिटी से वो जो कटिंग की थी उसको ठीक कर देता हूँ। तो देयरफॉर बेटे मास वेट ऑफ solution is equal to mass of solvent plus mass of solute। mass of solvent निकालना है तो solute आपको दे रखा है, that is 500 solution minus 20.7। ये 20.7 कहां से आया, पोटेशियम कार्बोनेट ना, मिला के 500 ग्राम है, तो ये आ गया आपका 479.3 ग्राम्स। अगर ये आ गया तो अब आपको क्या करना था, इसको उठा के इधर डाल देना था, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। नंबर ऑफ मोल्स 0.15 डिवाइडेड बाय 479.3 ग्राम में है, तो हमने 1000 लिया। फटाफट कैलकुलेशन करके बताइए, मैं 10 सेकंड इंतजार कर रहा हूं, कैलकुलेटर पे करना बच्चों। 0.313 मोल पर केजी, और दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। सिमिलरली
हम ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी। 5-7 बार लिखो, उसके बाद छोड़ देंगे। दिस इज W/M, वेट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, अगर ये इन ग्राम है तो इनटू 1000। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, so that is 2.5 by 60 by 75 into 1000। क्या मैं छोड़ सकता हूं यहां पे? आप कैलकुलेशन अपने आप देख सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग सन। ठीक है जी, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। सो मूविंग फर्दर, हम एक और चीज लेके आ रहे हैं, नॉर्मेलिटी। रिमेंबर, normality is not in your CBSE syllabus। ठीक, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते हैं, किसी ने कहीं हिंदुस्तान से बाहर जाना है तो वो अगर चाहे तो मोलैरिटी को करेगा, नॉर्मेलिटी को छोड़ देगा। तो थोड़ा सा हमें रिव्यू में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये चीज देखते हैं। क्लास 11th एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इक्वलेंट वेट। जितना चाहिए उतना करेंगे। इक्वलेंट वेट को कैपिटल ई बोल दिया। इक्वलेंट वेट अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग डेफिनेशन तरीके से निकलता है। इक्वलेंट वेट ऑफ एसिड्स इज मोलर मास, ई लिख देते हैं, बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H positive ions, that is also known as the basicity। For example, HCl में एक H प्लस देने की ताकत है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इज, इसका जो भी मोलर मास होगा, बाय 1। सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास 2 H प्लस निकलने की ताकत है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड में क्लास 11th में मैंने इसके स्ट्रक्चर्स भी करवाए हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप शिवेद, जो हमारी इसकी YouTube की साइट है, उस पे जाके आप केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड मैंने हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर के अंदर ठीक ठाक डिस्कस किए। इसका इक्विवेलेंट वेट नाइट्रिक एसिड का m/1 हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरस, बाकी P ब्लॉक में इनके स्ट्रक्चर दोबारा करवाऊंगा बेटे। 3 हाइड्रोजन है, m/3 हो जाएगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक H3PO3 is going to have this structure। अब ये वाला हाइड्रोजन एज H+ लूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन जो कि क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, वो रिमूव किया जा सकता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट m/2 होगा। मेरे प्यारे से बच्चों, बच्चे हाइड्रोजन को देखते हैं तो वो यहाँ पे गड़बड़ी कर जाते हैं, तो जरा इसका ध्यान करेगा। सिर्फ ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन को आसानी से पानी में किसी और सॉल्यूशन में H+ के जैसे बाहर जाने दे। हमने आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कराया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन कराया। हम आगे बढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट क्यों करवाना है बच्चों? क्योंकि नॉर्मेलिटी में जरूरत पड़नी है। देन गोइंग बैक, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सेकेंड डेफिनेशन पे लेके आ रहा हूं, बेस। दिस इज molecular mass divided by number of replaceable
OH नेगेटिव, इसको एसिडिटी कहते हैं। एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, ये पुराने जमाने से चल रहा है, हालांकि ठीक नहीं है। बेस की बेसिसिटी होनी चाहिए, एसिड की एसिडिटी, बट है तो है, हम भी ऐसे ही बोल सकते हैं। BUT बट होता है ना, CUT कट होता है, PUT पुट क्यों होता है, इसको कुट और इसको बुट क्यों नहीं बोलते हैं? वी डू नॉट हैव एनी लॉजिक। सो लॉजिक है तो है, हम भी और आप भी क्या करें, है। अब देखिए ना, NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इक्वलेंट वेट M/1 एक OH, M/2 M/3 होगा, राइट। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। एसिड की क्या थी बच्चों? रिप्लेसेबल H आयंस, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स, व्हाट आर सॉल्ट्स? जो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं, NaCl। इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। बच्चों मैंने और बोला है, किसी एक को देखना। सपोज इस वक्त हम पॉजिटिव देख रहे हैं, मानो कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर ही होंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, तो इसका इक्विवेलेंट वेट M/1 होगा। मैग्नीशियम सल्फेट +2, ऑफ कोर्स -2 भी होगा, बट मैंने कहा हमने +2 को देखना है, M/2। Al2SO4 थ्राइस, एक मैग्नीशियम के ऊपर ध्यान से सुनो 3 चार्ज होता है, Al+3 होता है ना, तो 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा? M/6। और बेशक सल्फेट को देख लेना, -2 है और 3 × 2 वो भी 6 ही आने वाला है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट बेस, इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट्स। इक्विवेलेंट वेट काफी एक बड़ा टॉपिक है, ये हमने आपको क्लास 11th केमिकल अर्थमेटिक में करवाया, और ये भी आपके CBSE स्कूल के सिलेबस में, NCERT में, नीट में नहीं है, JEE में नहीं है, राइट। सिलेबस को बाईपास करते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो नोट कर लीजिए, शिववेद पे जाना है और क्लास 11th के पहला टॉपिक द केमिकल अर्थमेटिक में करना है। मैंने वहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और मैं चाहूंगा कि अगर आपका सपना बड़ा है या वैसे ही किसी को नहीं दिखाना है आप, और आपने करना क्या है, पढ़ना ही तो है ना, क्यों ना आप उसको जाके देखें, ताकि हम भी अपनी शान मार सकें कि हमें आता है। ठीक, देखिएगा, बट अभी मुझे नहीं चाहिए है। अभी मुझे क्या चाहिए है, मैंने तो आपको किस में लेके जाना है बच्चों? नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ चीज ऐड करनी है। देखो, छोटा n नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ मोल्स। कभी कभी इसको ग्राम एटम भी बोलते हैं, अगर एटम होगा। कभी कभी इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। हम चीजों को आसान करते हैं तो हम नंबर ऑफ मोल या अकेला छोटा n भी बोल देते हैं। दिस इज बीटा पार्टी, वेट बाय क्या था? मोलर मास। एग्रीड? वेट बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। हम यहाँ पे अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूं बच्चों, राइट। एक सेकेंड, हरा पेन लेता हूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, हम इसको कभी कभी ग्राम इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको क्या बोला है? इक्विवेलेंट वेट, जो हमने पीछे आपको करवाया। ठीक, अब देखो, अभी वापस आता हूं, इसको मैंने B बोल दिया है। जरूरत पड़ने पे बेटे, जरूरत पड़ने पे देखो, आपने अभी भी देखा, इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय n फैक्टर।
अरे ये n फैक्टर क्या चीज आ गई? अरे डिनोमिनेटर में ये जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच आयंस था ये n फैक्टर है, n फैक्टर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव है ये मैंने NF बोल दिया बेटे। ये जो डिनोमिनेटर में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है दिस इज n फैक्टर है। सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर क्या हुआ? ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। बेसिस के लिए n फैक्टर क्या हुआ? ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। एसिड्स के लिए n फैक्टर क्या हुआ? जो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो मोलर मास इज इक्वल टू E इंटू एन फैक्टर, ऐसा भी तो ले सकते हैं, जैसा मर्जी कर लीजिए। तो अगर मैं ऊपर वाला रिलेशन जो मैंने लिखा था उसको मैं ऐसे लिखूं, इट इज नंबर ऑफ इक्वलेंट्स, सिंपली इक्वलेंट्स भी लिख देंगे, W इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों? NF बोल दिया, n फैक्टर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर घूम के कहां जाता है? ऊपर आ जाता है। अरे ये भला क्या चीज थी? अरे ये तो नंबर ऑफ मोल्स था। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? इट इज नंबर ऑफ इक्वलेंट्स, कभी कभी ग्राम इक्वलेंट्स भी बोला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इट इज मोल्स इनटू, यस पुत्रों, ये होएगा n फैक्टर, राइट। आप लोग बंगाल से, राइट, मद्रास से, मे बी यूपी से, बिहार से, असम से, श्रीलंका से, बड़ी दूर दूर बैठे हुए हैं। तो हम पंजाबी में बच्चों को, अपने बच्चों को पुत्र भी कहते हैं। और पुत्र की हाल है, irrespective of the gender. So I'm a Punjabi, so I belong to Chandigarh, the city beautiful. So that's the reason I sometimes use पुत्रो, और पुत्रो की हाल है। ते चलेगा, ये भी हिंदी में बोलता है चलेगा, हम पंजाबी बोलते हैं चलेगा। पंजाबी हम जरा ज्यादा खुश होकर बोलते हैं, दैट इज बीइंग अ पंजाबी, राइट बेटे। हम ये चीज यूज करेंगे। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि मास्टर जी क्यों इक्विवेलेंट वेट के पीछे पड़े हैं, साथ में कह रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है। ये चीज ना फायदे की बहुत है, ये चीजों को ना बहुत छोटा कर देती है, कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देती है कंपटीशंस में। उन्होंने रास्ता थोड़ा पूछना है। मरीज आया था, वो किसी ने पूछना है कि आपने किस रास्ते से उसको ठीक किया है। आपने उसको जिंदा रखना है, उसको कोई एक प्रॉब्लम लाया था उसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उसको 10 प्रॉब्लम और दे दी। सो हम नॉर्मेलिटी के लिए चिंता कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी से हमारे रास्ते छोटे हो जाते हैं। बड़े रास्ते से जाओ, मोलैरिटी से थोड़ा बड़ा रहता है। छोटे रास्ते से आओ, नॉर्मेलिटी, कई बार ना एक एक पेज की कैलकुलेशन छोटी हो जाती है एक छोटे से पैराग्राफ में। नॉर्मेलिटी कैपिटल N is defined as number of gram equivalent। और एक ग्राम इक्विवेलेंट क्या था पुत्रों? ये था ग्राम इक्विवेलेंट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। मोल्स क्या होता था बच्चे? वेट बाय मोलर मास। यहाँ पे फोकस करो, सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया है? इक्विवेलेंट वेट बेटे, इक्विवेलेंट वेट, दैट्स द डिफरेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट से घबराना मत, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वही था जैसे ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल भी यूज करते हैं। इसका टेंशन नहीं लेने की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है? इसके बराबर है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको बता दिया ग्राम इक्विवेलेंट इज मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। अब इसमें भी तो वॉल्यूम आ रहा है ना, अगर वॉल्यूम आ रहा है तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज करने वाली है। चलो थोड़ा सा जादू मंत्र देखते हैं, लेट्स सी क्या करवाने जा रहा हूं। एक सेकंड दीजिएगा बेटे। इसको मैंने ब्लैक स्लाइड यहाँ पे ले आऊं तो यहां से थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो ये करता हूं। तो मोलैरिटी is
n छोटा नंबर ऑफ मोल्स ले लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, ऑफ कोर्स इन लीटर। n की जगह पे w बाय m इंटू v, अज्यूम करते हैं v आपको पता है द वॉल्यूम। तो बेटा बेटी नॉर्मेलिटी क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स और सिंपली इक्वलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। ग्राम इक्वलेंट वाज w by e, right, into 1 by v. You remember e is equal to m by n factor, पीछे किया। अब जैसे देखो, अगर आप भूल गए ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉज करना है, पीछे जाके आपने थोड़ा सा रिवाइंड करना है और आपने ये टॉपिक पढ़ लेना है। जबकि ऑफलाइन क्लास में आपको ये मजा नहीं आता है, आपको ये चीज ही नहीं मिलती है ना। तो यहाँ पे बच्चों मैं पुट कर रहा हूं इंटू 1 बाय वी, और मैंने यहाँ पे बेटे कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने कलर चेंज किया है, ठीक। मैंने यहाँ पे रख दिया है m और विलेंसी फैक्टर n फैक्टर एक ही चीज है, ऊपर ले आऊं। अरे पुत्रो ये क्या चीज है? अरे ये तो मोलैरिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, राइट, कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। जहां पे बच्चे मैं 3 स्टार डालूंगा वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बोला हमने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर will be greater than or equal to 1, इससे कम नहीं हो सकता है। जैसे एटम एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन एक या एक के मल्टीपल होंगे, वैलेंसी फैक्टर एक या उसके मल्टीपल होगा। तो therefore normality is equal to molarity into 1, that means normality बराबर हो सकती है normality is equal to molarity into 2, right? Normality is equal to molarity into 3, that is normality will be greater than molarity. So that is I want to say normality can be equal to or greater than molarity. Normality कभी छोटी नहीं होगी molarity से, impossible है। मुझे गुरु मंत्र देने का बहुत शौक है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे? अरे ये तो मैंने पढ़ा दिया। तो इंग्लिश में ए बी सी डी के एल एम एन, एन बाद में आता है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं एन इज गोइंग टू बी ऑलवेज बिगर, एम इज गोइंग टू बी ऑलवेज स्मॉलर। हम आपसे स्कूल में ये चीज नहीं पूछेंगे, बट मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये आपके सिलेबस में कंपटीशंस में नहीं आएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, वो था थ्योरी, ये थी एप्लीकेशन जैसे मैं करता हूं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज W by E इंटू V, अगर ml में हुआ तो इंटू 1000। अब बच्चों अगर नहीं पता तो दिस इज ऑक्जेलिक एसिड 126, इसमें 2 हाइड्रोजन है, बाय 2 रिप्लेस होने वाले, इसका इक्विवेलेंट वेट इज 63 है। सो वेट कितना डाला शेर खान? 31.5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट, वहां पे ग्राम पर मोल होता था, इनटू 1000, और वॉल्यूम कितना लिया था? 1250।
जरा आंसर दीजिएगा। 1/2 पे गया 5 पे, तो देखना जरा कितना आ गया। 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल चल सकता हूं। That's the normality. Oh, that's right. That's the same calculation which we have done. Sometimes we use formality also. Formality is ditto same as molarity. But what is the difference? It is used to express the concentration of ionic substance. Because say NaCl, NaCl does not exist as discrete. Discrete का मतलब मैं कह सकता हूं वो रहा श्याम, वो रही मधुरिमा, राइट, वो रही श्यामलता। श्यामलता एक स्टूडेंट, एक लड़की यूनिट है। मैं सुधांशु एक यूनिट हूं। एक गाय, एक भैंस, एक ट्रेन, एक एरोप्लेन यूनिट है। एक वाटर एक यूनिट है। एक शुगर एक यूनिट है। बट NaCl इज नॉट अ यूनिट। आप जब लेने जाओगे तो एक सोडियम एक क्लोराइड नहीं लेके आओगे, आप खूब सारे सोडियम और उतने बराबर क्लोराइड लेके आओगे। तो हम आयनिक सब्सटेंसेस के लिए मॉलिक्यूलर मास ना यूज करके हम फॉर्मूला मास यूज करते हैं। कहानी वही है। ग्राम फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं? ग्राम फॉर्मूला मास इज वेट बाय मोलर मास। कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस आगे मोलैरिटी की जगह पे ये लग जाता है बेटे। मैं आपके लिए खूब सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो जैसे कि ये क्लास ही क्वेश्चंस की है, थ्योरी भी है, तो हम इसमें खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी। 2.82 gram of glucose are dissolved in 30 gram of water. Calculate molality. A part, मोलैलिटी निकालते हैं। कोशिश करिए, मतलब लंबे रास्ते से भी बट शॉर्ट से भी। हमेशा हम अगर थ्योरी लिखते रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बच्चों बाय 180। अरे ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकाले? वेट बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ग्राम में है तो इनटू क्या हो जाएगा? 1000। दैट विल बी मोलैलिटी। 30/180 और ये इसमें पे गया है, तो आपका आंसर तकरीबन 0.52 छोटा m आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन G फॉर ग्लूकोज 2.82 180 2.82 180 प्लस 30/18 मोल फ्रैक्शन, that will be somewhere 0.009। मोल फ्रैक्शन पानी की कैसे निकालेंगे? 0.009 0.991। हमने दोनों चीजें सॉल्व कर दी हैं, ये मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। आगे जा सकता हूं। क्वेश्चन को रिपीट करो, कैलकुलेशंस को अपने हाथ से करो, फायदा होगा, सच में फायदा होगा। अगर कभी मूड डाउन हो जाता है, होता है, ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चे के यहाँ बड़ों का भी हो जाता है, पढ़ते 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 पढ़ते। तो एक सेशन बच्चों, एक जब बैठते हो कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे का निकालो। 2 घंटे मत पढ़ो, वैसे तो 1 घंटे और 1.25 घंटे के बीच में पढ़ो मेरी मानो तो। अब आपने 75 मिनट्स मैक्सिमम एक लॉट में पढ़ना है। 75 मिनट हो गए, टाइमर लगा लो, हो रहे 75 मिनट। उठो, जाओ, माँ के साथ पंगे लो, बापूजी के साथ पंगे लो,
किचन में से कुछ ढूंढो, मैंने क्या खाना है। यकीन करो माँ और पापा को बड़ी खुशी होगी, ओए तू क्या ढूंढ रही है, तू क्या ढूंढ रहा है फ्रिज में, तुमको कुछ खाने का दिल कर रहा है, तू बैठ मैं निकाल के देता हूँ। आप जब हर 75 मिनट्स के बाद ऐसे ही वहां पे जैसे वो चूहा नहीं अलमारी में ढूंढ रहा होता है, ऐसे जाके करोगे ना, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे और उनको पता लगेगा कि बच्चा पढ़ भी रहा है और उनको तसल्ली होगी मैं इनको खिला पिला भी रहा हूँ, दोनों काम पूरे हो रहे हैं। क्योंकि बेटे पढ़ते रहे और माँ को पता नहीं लगा, आपने सारा दिन पढ़ाई की, जब माँ आपके पास आती है तो आप अपने फोन पे चढ़े बैठे थे, तुम्हें पता है कि फिर क्या होता है हर घर में। सो प्लीज बी कैलकुलेटिव, पढ़ाई खूब दबा के करो और बताओ माँ बाप को हमने इतनी पढ़ाई की है, खूब दबा के करो। वो अपने आप ही कहेंगे बेटा तू थक गया होगा, बेटी तू थक गई होगी, जा प्लीज थोड़ा खेला, जा थोड़ी देर टीवी देख ले, हमने ये उनसे निकलवाना है। ठीक है, चलो, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है बेटे कि इस टॉपिक में हमने हेनरी लॉ करना है, आगे कुछ और चीजें निकालनी है तो ये जरूरत पड़ेगी। देखो पानी की डेंसिटी आपको बताई नहीं जाती है, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। कोई और लिक्विड होता तो डेंसिटी जरूरी हो जाती। पानी की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 सीसी ऑफ वाटर। 1 पॉइंट। मोलैरिटी पुत्रों होती क्या है? n number of moles divided by volume in cc into 1000। n कैसे निकालते थे? वेट बाय मोलर मास। पानी कितना है? 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। 18 कहां से आया? पानी का मोलर मास, ये उसके मोल्स आ गए। कितना आपके पास वॉल्यूम था? 1 सीसी, राइट, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। माय डियर, इसका स्टैंडर्ड आंसर ये है 55.56। अपनी कॉपी में लिख के रखो, राइट। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56, काम आएगा। यहां पे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछा गया जेई में, मोलैरिटी ऑफ प्योर HCl से 1.17 ग्राम पर सीसी, उसका मतलब क्या हुआ? 1.17 ग्राम HCl का वॉल्यूम कितना होगा? 1 सीसी। नंबर ऑफ मोल्स तो यही रहेंगे, सिर्फ मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ पे 18 की जगह पे 36.5 आ जाता था, बस इतना फर्क होना था। तकरीबन इससे आधी के आसपास आंसर आ जाना था। अब वो क्वेश्चन का इंतजार करिए, ये यहाँ पे दे रखा है, मैं एक स्माइली बना देता हूं तो आपको याद रहे कि ये हमने क्या कहने की कोशिश की थी बेटे। चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Calculate the moles of methanol in 5 liter of its 2 molar solution if the density of the solution is 0.981 kg per liter। देखो जी, हमें मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर्स ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं पहले स्टेप में बेटे क्या करता हूं, मास ऑफ 5 लीटर निकाल लेता हूं। यू नो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी है शेरखान? 0.981 किलोग्राम पर लीटर, राइट। तो इनटू 5 लीटर, लीटर लीटर कट गया, तो दैट इज गोइंग टू बी 4.905 केजी और 4905 ग्राम आ गया। पहला स्टेप क्लियर है? सुनो, टेक्नोलॉजी को यूज किया करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आया यहाँ पे पॉज करो और रिवाइंड करो और इसको ध्यान से सुनो। आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो, इंटू 2, राइट, इंटू 1.5 और 0.5, तो उस प्रकार से देखो। अब
2 मोलर सॉल्यूशन पे चलते हैं। मास ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? 2 moles of methanol in 1000 gram of solvent। मिथेनॉल का मोलर मास होता है 32 ग्राम, तो 2 मोल्स 32 ग्राम प्लस 1000 1064 ग्राम में नहीं आएगा। अरे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एवरी 1064 ग्राम कंटेन्स, हाँ जी, 2 मोल मिथेनॉल। और उसने हमारे से पूछा क्या है बताओ? 4905 ग्राम में। क्यों भाई? 4950 ग्राम 5 लीटर के बराबर ही था। उसने 5 लीटर पूछा, हमें तो उसको कन्वर्ट करना था ना। में कितने होंगे बेटे? 2 1064 into 4905, that will be the answer। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में किसी टेस्ट में पूछा गया है। ठीक, डू इट, रिपीट इट। और नहीं समझ आता ना, 2-3 बार रिपीट करो, आपका हाथ भागेगा, आपको फायदा होगा। चलिए, a solution of glucose is water labeled as 10% biomass. What would be its molality and molarity of the solution? Let's solve it। अरे बेटा, 10% बाय वेट का क्या मतलब हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज, जिसका मोलर मास 180 है, इन राइट 90 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने वाटर से लिया कि ग्लूकोज पोलर है तो पानी में जाएगा। तो बेटे, क्या मैं इसकी मोलैलिटी निकाल सकता हूं? 10 बाय 180, 90 इंटू 1000। अब सुनो, यहां पे मेरे पास 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक, जिनको ये रिलेशन आता था वो मेरी स्पीड से कॉप अप कर गए। एक, जिनको ये रिलेशन नहीं आता था वो रिलेशन में कंफ्यूज हो गए। मैं सेकंड वालों से बात कर रहा हूं। अरे घबराने का नहीं है। तो क्या हो गया? भूल गया? मुझे भी बहुत भूलता है, राइट? आपके पापा मम्मी आपके टीचर्स को भी बहुत भूलता है। यू आर नॉर्मल, यू आर नॉट अब नॉर्मल, कोई कमी नहीं है आप में। तो आपने क्या करना है? आपने वापस जाना है, मोलैलिटी का एक बार रिलेशन को दोबारा नजर मारनी है, वापस आना है। अब इसके 2 आगे रास्ते हो सकते हैं। एक, अगले क्वेश्चन में तुम्हें याद रह गया, बल्ले बल्ले, वही तुम चाहते थे। एक, भूल गया, तो क्या हो गया? वापस जाओ, उस रिलेशन को दोबारा देखो, ठीक, फिर वापस आओ। मेरी पेशेंस देखो। अब तीसरी बार क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन करोगे, याद रह गया, शाबाश। और भूल गया, अरे फिर वापस जाए। किसने बोला कि कुछ कमी हो गई है? कोई कमी नहीं हुई, कोई आसमान से नहीं गिरा। करो, जितनी मर्जी बार करो। अब एक बंदे ने पहली बार क्वेश्चन निकाल दिया, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात। एक बंदे ने चौथी बार में मोलैलिटी दिमाग में लाया। पेपर तो बेटे अगले साल ही है ना? पेपर तो एक्स टाइम के बाद है। पेपर में दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कौन जीता? दोनों जीते। सेकंड वाले ने हिम्मत नहीं हारी, उसने ट्राई किया। प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र, इसको समझो मेरे बच्चों। सॉल्व करो, मेरे टेक्निक से जाओ, याद ना करो, प्रैक्टिस करो, रिपीट करो। जैसे आपने इंग्लिश सीखी, आपने हिंदी सीखी, आपने तमिल सीखी, है ना, आपने कन्नड़ सीखी, तो क्या आपने उसको रट्टे मारे थे? नहीं नहीं, दिन पर दिन हमने उसको यूज किया था। सो दैट इज साइंस मेरे बच्चों। तो हमें अपने देश को बहुत आगे लेके जाना है, नाम कमाना है। अब हम मोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बेटा बाटी, मोलैरिटी इज, कैपिटल M is number of moles by volume of solution। भाई नंबर ऑफ मोल्स तो निकल ही जाएंगे, ये
डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई साहब। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब 90 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी तो होता है ना। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। मास सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम। क्यों, परसेंट से तुम्हें क्या समझ आया, 100 ग्राम ही तो हुआ ना। और डेंसिटी कितनी है बच्चों, उसने दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, मैं से बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे हो गया। सो दैट इज गोइंग टू बी 83.3 ml। अरे लो जी, बात ही बन गई है। तो इस वैल्यू को उठा के आपने कहाँ डाल देनी है, यहाँ डाल देनी है। और क्या चाहिए हमें, कुछ भी तो नहीं चाहिए। इट इज 10/180 इंटू 83.3 डिनोमी में और न्यूमी में ये, एंड दैट इज, प्यारे से बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा, एक आंसर और एक आंसर। अब सुनो, कैलकुलेशन खुद अपने हाथ से करना, और जब इस क्वेश्चन को कॉपी करो ना, मेरी मानो तो इसकी स्टेटमेंट भी कॉपी करना, बिकॉज आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन में घुसा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आंसर पड़ा है। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो बेटे। द मोर क्वेश्चन यू सॉल्व द मोर कंफर्टेबल यू विल बी। दैट इज द सेम क्वेश्चन जैसे हमने किया 15%, पता ना, मोलैरिटी तो सीधी निकल जाएगी। मोलैरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, इट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, क्योंकि मैंने यूनिट्स पढ़ लिए थे। और नॉर्मेलिटी बच्चा पार्टी क्या होगी, मोलैरिटी इंटू 2। अरे वाई, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना था, 2। मोलैरिटी निकालिएगा। सो नो व्हाई आई एम गिविंग यू होमवर्क बेटे, बिकॉज आई हैव गिवन यू, यहाँ पे आंसर दे रखे हैं और सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं बेटे, बट करना आपने है, राइट। ये यहाँ पे, यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, दिस इज आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है बेटे, सॉल्व करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग में लाके छोड़ रहा हूं। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ये वाला। आप क्वेश्चन पढ़िए। What is the mole fraction of solute in 2.5 molar aqueous solution? मैं ऐसे पॉइंट्स में करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ 2.5 मोलर का, 1000 kg of, right, water, और गलती से कर गया बेटा 1000 ग्राम एंड 2.5 मोल ऑफ सोल्यूट। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, बाय 18। इसके मोल्स तो दिए ही हुए हैं 2.5, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 2.5 2.5 55.56, दैट्स इट। देखो ना, उसने एक्वस दिया था, तो एक्वस का मतलब हमें यहां से पता लगा। अब आपको डेफिनेशन तो करवाई गई है। मोलल, मोलल का क्या मतलब हुआ, 2.5 मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो सीधे निकल जाएंगे, समझे। दैट्स हाउ डू यू डू इट। सिमिलरली बच्चों, 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं, होमवर्क, राइट, होमवर्क। कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछ सकते हैं, होमवर्क। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ चैलेंज क्वेश्चन, challenge,
एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपको चैलेंज के रूप में दे रहा हूं। होमवर्क भाई 10 में से अगर 4 मैंने किए तो 6 आपको भी तो देने हैं ना। सो क्विक रिव्यू बच्चों, हमने आपको क्या सिखाया? परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में आया ऑस्मोसिस तो आपने यहां से निकलना है। मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, राइट। होमवर्क हिंट्स दिया गया है, ये अगर आपने रट्टा मारना है तो आप कर लीजिएगा, वरना मैं ऐसे क्वेश्चन पे यकीन नहीं करता हूं क्योंकि ये रट्टा है, बट मैंने डेरिवेशन डाल दी है बेटे, ठीक। नेवर इन योर सीबीएसई सिलेबस। रिलेशनशिप बिटवीन m and x, रिलेशनशिप बिटवीन दिस। हम अगली क्लास में बच्चों थोड़े से MCQ करेंगे, राइट। और अभी नहीं लेके आऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, वो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं अलग अलग जगह के क्वेश्चंस। वंस वी डू इट तो हम आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की ओर ले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए यहाँ पे रुकेंगे। जय हिंद, and you please complete your all the numericals I have discussed with you. हम चैप्टर की अगली स्टेज में नेक्स्ट क्लास में MCQ करने के बाद में जाने वाले हैं। सो मेरे प्यारे से बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। See you again with the third session of solutions. Bye.